लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो विषय है भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। और इनका जो लेखक है मैक्स मुलर जी है। कौन है? तो इनका लेखक है मैक्स मुलर जी, ठीक है। और ये गौधरी के भाग 3 में है, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम क्या सीखे, भारत से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, सीखते ही रहेंगे। और इससे पहले हम जान लेते हैं मैक्स मुलर जी के जीवनी के बारे में। और इन्हीं एक वीडियो में इस पूरे भारत से हम क्या सीखे इस कहानी और मैक्स मुलर जी का जो ये भाषण है, इस पूरे वीडियो में इस पूरे कहानी और जीवनी का पूरा सारांश निचोड़ हम इसी वीडियो में हम बता देंगे। तो आइए बिना देर किए चलते हैं। तो मैक्स मुलर जी का पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या था? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर जी का पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ था? तो मैक्स मुलर जी का जन्म जर्मन के डेसाउ नामक नगर में हुआ। इसका जन्म 6 दिसंबर सन 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर सन 1823 ईस्वी में हुआ था। मैक्स मुलर के पिता कौन थे? मैक्स मुलर के पिता हेल्म मुलर थे। और मैक्स मुलर जी के जन्म के 4 साल बाद इनका क्या हो गया? निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। और मैक्स मुलर जी ने कितने वर्ष की उम्र में संस्कृत भाषा का अध्ययन शुरू कर दिया? तो ये हमारा हो जाएगा 18 वर्ष की उम्र में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत भाषा की पढ़ाई आरंभ कर दी, ठीक है। मैक्स मुलर जी ने जर्मन भाषा कंठ और केन मेघदूत इसका भी क्या किया? उन्होंने सभी विषयों का जर्मन भाषा में अनुवादित किया, यानी कि भाषांतरित किया, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद ने इन्हें मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का वेदांती कहा था। क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का वेदांती कहा था, ठीक है। रानी विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी बाबू? तो नाइट की उपाधि दी थी। और मैक्स मुलर जी ने इसे लेने से इनकार कर दिया, यानी कि स्वीकार नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? ये 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और मैक्स मुलर जी की रचनाओं को भाषांतरण किसने किया था? परीक्षा में बहुत बार ये पूछा गया है कि मैक्स मुलर जी की भाषाओं को भाषांतरण यानी कि हिंदी में अनुवादित किसने किया? तो ये हमारे डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने किया, क्योंकि इससे पहले मैक्स मुलर जी का जो भाषा थी, रचना था, वो जर्मन भाषा में था और इसको भाषांतरित डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने किया, ठीक है। टेनिस अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। क्या है? टेनिस अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। भारत क्या है? भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। किसका भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म, ठीक है, उसका क्या है? ये भूमि है। जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्व विज्ञान से है। किससे है? पूछ देगा कि जनरल कनिंघम शब्द का संबंध किससे है? तो ये हमारा विज्ञान से है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स को 172 दारिश नामक सोने का सिक्का का घड़ा वाराणसी में मिला, ठीक है। ये जो है वारेन हेस्टिंग को 172 दारिश नामक सोने का सिक्का का भरा घड़ा वाराणसी में मिला। कहाँ मिला? तो ये वाराणसी में मिला, ठीक है। और निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो ये हमारे मानव विज्ञान से है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी?
कब की थी? तो ये 1783 ईस्वी में किया था, ठीक है। और शाहनामा का रचना काल 10वीं से 12वीं सदी है। शाहनामा का रचना काल 10वीं से 12वीं सदी है। हर्षक वनस्पति वैज्ञानिक थे। हर्षक क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। संस्कृत क्या है? संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है, ठीक है। संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा यानी कि पौराणिक भाषा है। सरल भाषा में बोले जैसे ये संस्कृत क्या है? पौराणिक भाषा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको कहा है? तो भारत को कहा है। यहाँ जो है भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्स मूलर जी ने क्या कहा है भारत को? भारत को कहा है मैक्स मूलर जी ने सर्वाधिक संपदा, यानी सर्वाधिक मतलब बोले तो सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य, अगर सबसे ज्यादा सौंदर्य संपदा से परिपूर्ण देश है तो वो है हमारा भारत देश। मैक्स मूलर जी ने इन्हीं कहा है, भारत देश को कहा है, ठीक है। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। कहाँ होते हैं? सच्चे भारत के दर्शन यानी देखा जाए तो वो कहाँ पे होंगे? ये सच्चे भारतीय कहाँ पे मिलेंगे? तो वो ग्रामीण क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक है। नजदीक भारत को अगर नजदीकी से देखा जाए तो वो ग्रामीण क्षेत्र में हम देख सकते हैं, ठीक है। प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे। क्या थे? प्लेटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक थे। मेघदूत कालिदास की पुस्तक है। किसका जो है? मेघदूत कालिदास की पुस्तक है, जिसको कि सिर्फ जर्मन भाषा में भाषांतरित हमारे मैक्स मूलर जी किए हैं। क्या किए हैं? जर्मन भाषा में अनुवादित क्या किए हैं? मैक्स मूलर जी ने किया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इससे जो पहले का कहानी है, इससे जो पहले का चैप्टर है, हमने इससे पहले खत्म कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए